प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हम सभी से बातचीत करेंगे और एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी बरकत हमारे लाइफ में खुदा लेकर आएगा। अगर आप विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में स्वीकार करते हैं तो वचन आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि बाइबल में एक बीज बोने वाले के बारे में बताया है और वो कहते हैं कि जब बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला तो एक वही बीज फल लाया जो बीज अच्छी भूमि पर गिरी थी। जितने भी बीज रास्ते में गिरे, पथरीली भूमि पर गिरे, कहीं इधर गिरा कहीं उधर गिरा, वो सारे बीज फल नहीं ला सके, वो बढ़ नहीं सका। लेकिन जो बीज सही भूमि पर गिरा वो बीज पेड़ बना और फलवंत हुआ। आपका हृदय एक भूमि है और परमेश्वर का वचन एक बीज है। जब ये बीज आपके उस भूमि में, आपके हृदय में जब ये गिरती है तो ये फल लाना है या नहीं लाना, ये आपके ऊपर है। आपका हृदय कठोर है, पथरीली है, पहाड़ी है, जंगली है, कांटे से भरा हुआ है, क्या है वो अपने आप को जांचें और परखें। अगर आपका हृदय एक अच्छी भूमि की तरह तैयार करके रखे हैं, आप जब घर से आए तो कह के आए हैं कि खुदा आज मैं परमेश्वर आपके भवन में जा रहा हूं या जा रही हूं, आपके वचन को सुनना चाहती हूं। आपके वचन जो आप बोलेंगे मैं उसको अपने लाइफ में ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। अगर इस तरह से अपने आप को आपने तैयार किया है, अपने हृदय को तैयार किया है, अपने इस हृदय रूपी भूमि को अगर आपने तैयार किया है तो निश्चय ये वचन जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं, जो वर्ड मैं बताने के लिए जा रहा हूं, आपके लाइफ में ये फलवंत होगा। कितने वचन हम सुनते हैं वो फलवंत नहीं होता। कितनी आशीषों की प्रार्थना की जाती है, कितनी बरकतें आपके लिए दिया जाता है, कितनी प्रार्थनाएं की जाती है, लेकिन आपके पास जाकर वो फलवंत नहीं हो पाता है। यहां से बड़े फोर्स के साथ भेजा जाता है, आपके लिए प्रार्थना की जाती है, आपके लिए हमेशा प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपकी फैसिलिटीज के लिए, सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। और परमेश्वर ने भी वायदा किया है, लेकिन जब वो आपके पास जाता है तो जाता तो है लेकिन वो फलवंत नहीं हो पाता, क्योंकि आपका हृदय उस रीति से तैयार नहीं है। आज के दिन में अगर आप चाहते हैं कि जो वचन मैं सुनूं, चाहे एक वचन सुनूं, जो दो वचन सुनूं, वो वचन मेरे हृदय में काम करे, मेरे मनों में काम करे और वो फलवंत होने पाए, तो निश्चय परमेश्वर का हर एक वचन प्रभावशाली है। बिना पूरा हुए एक भी वचन उसमें से इधर उधर नहीं हो सकता। तो आप जान लीजिए कि जो वचन बोला जा रहा है, अगर आप उस वचन को ग्रहण कर रहे हो, अपने हृदय में रख रहे हो और फिर उसके अनुसार जीने की कोशिश करोगे तो निश्चय बरकत, चंगाई और छुटकारा आपके लाइफ में दिखाई देगा। परमेश्वर का ये वचन प्रभावशाली है और जितनों ने इस पर विश्वास किया है उन्होंने उसकी महिमा को देखा है। लाजर जब मृत्यु हुआ था, यीशु मसीह उसके गांव में गया। लाजर की बहनों ने उससे कहा यीशु मसीह को कि प्रभु अगर आप यहां पे होते तो हमारा भाई नहीं मरता। यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आज के दिन में अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा आप अपने लाइफ में, अपने परिवार में और अपने बच्चों के जीवन में देखोगे। अगर विश्वास नहीं है, एक फॉर्मेलिटीज है, एक ट्रेडिशन है कि चर्च जाना है, संडे हो गया अब मुझे चर्च जाना है, चर्च जाकर आप आओगे, आपके लिए एक ट्रेडिशन, एक दिनचर्या के जैसा होगा। आप आते हो जाते हो, इसके अलावा आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कहते हो कि आज मैं चर्च से कुछ विशेष कार्यों के लिए जा रहा हूं, आज मेरा चर्च जाना मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे नौकरी के लिए, मेरे बिजनेस के लिए एक बरकत को लेकर आऊंगा, एक आशीष को लेकर आऊंगा, परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आऊंगा, तो वही आपके लाइफ में होगा। तो जब आप चर्च से आते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आए। जब आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाकर आप खाली हाथ वापस आने के लिए नहीं जाते हो। मार्केट जाते हो कुछ लेने के लिए, घर में पहले प्लानिंग करते हो कि मुझे क्या लेना है। उसके बाद जब आप मार्केट जाते हो, मार्केट से कुछ सामान लेकर ही आप आते हो। वैसे ही जब आप चर्च में आते हो तो आप सोचो कि मुझे आज यहां से कुछ लेकर ही जाना है।
बेस्ट चीज परमेश्वर के भवन से आपको लेकर जाने की जरूरत है। परमेश्वर आपको बेस्ट चीजों से आशीषित करना चाहता है, अच्छी वस्तुओं के साथ आशीषित करना चाहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय को पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, शांति से बैठ जाएं सभी लोग। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। एक बहुत ही प्रभावशाली वचन है परमेश्वर का। ये कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसको क्या करता है परमेश्वर? काट डालता है। और जो डाली फलता है उसको छांटता है। जो नहीं फलता उसको तो हमेशा के लिए खत्म ही कर देता है, लेकिन जो फलता है उसको भी परमेश्वर छांटता है। कहने का मतलब है, आप चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु में आपका लाइफ बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी कई बार दुख और तकलीफ, बीमारी और समस्या आपके जीवन में आ रही है। आप समझिए कि परमेश्वर आपको छांट रहा है। आपके लाइफ प्रभु में अच्छा है। अगर आपके लाइफ में छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी तकलीफें, छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी रुकावटें अगर आपके लाइफ में आ रही हैं, इन चीजों का आप सामना कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप प्रभु के साथ सही रीति से बने हैं। जो प्रभु में नहीं है, प्रभु से काट डालता है और सीधा आग में डाल देता है, उसको हमेशा के लिए जलाने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं दाखलता हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डालियां मुझ पर बनी रहती है, हम सब परमेश्वर के डाली हैं। और जब तक आप प्रभु में बने हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत और परमेश्वर की उन्नति को आप लाइफ में देख सकते हो। जिस तरह से एक डाली पेड़ से अलग होती है, अलग होने के बाद वो ज्यादा समय तक हरी भरी दिखाई नहीं दे सकता। न तो फूल लग सकती है, न तो उससे फल लगती है, कुछ भी नहीं होता, वो नाश हो जाता है और अंत में उसे आग में डाला जाता है। जो मसीह में है लेकिन मसीह के रीति के अनुसार नहीं चलते, मसीह के व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते, तो आप एक ऐसे डाली के समान हो जो परमेश्वर से अलग हो। एक आप ऐसे डाली के समान हो जो डाली पेड़ से अलग हो चुका है। आप अपने घर में आसपास में देखते हैं कि क्या हाल होता है जब एक टहनी, एक डाली पेड़ से टूटकर बाहर नीचे गिरता है। वो सिर्फ फेंका जाता है इधर से उधर तक। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसीलिए थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, स्तुति हो जीसस। सभी लोग थोड़ी देर हालेलुया करेंगे, उनको बैठने दो, बैठाइए पीछे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, स्तुति हो सामर्थी परमेश्वर, यू आर ग्रेट, हालेलुया। धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से भरे खुदावन, ओ जीसस, यू आर ग्रेट एंड यू डू शो मिरेकल ओ गॉड। धन्यवाद हो ईश्वर, 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 धन्यवाद हो ईश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो खुदावन। आपके नाम की महिमा और तारीफ करता हूँ, आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो ईश्वर राजा, धन्यवाद हो ईश्वर राजा। थैंक यू फादर, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।
बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। चलो थोड़ा आगे आगे और आ जाओ, जहाँ कहीं जगह खाली होगा तो। हालेलुया। तो मैंने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता की शान है। जो डाली मुझ में है वही और नहीं फलती उसे वह काट डालता, जो फलती है उसे छांटता ताकि और फले। हम एक डाली के समान हैं जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। और मैंने कहा कि जिस तरह से एक डाली को हम देखते हैं, जब वो पेड़ से हवा में कई बार तूफान आती है और जो डालियां पेड़ से टूटकर बाहर गिर जाती है, वो क्या काम आता है? धीरे धीरे उसके पत्ते सूख जाते हैं, वो यहाँ से वहाँ फेंका जाता है और अंत में उसको आग में डाल दिया जाता है, उसके जलाने का काम आता है। हमारा लाइफ भी वैसा ही है। अगर आप मसीह में बने नहीं हैं, मतलब मसीह के साथ आपका क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, परमेश्वर के साथ आपका संबंध घनिष्ठता के साथ नहीं है, तो आप उस कटे हुए डाली के समान है जो यहाँ से वहाँ फेंके जाओगे और अंत में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो बोलेगा कि मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। आप हर दिन चर्च आते थे, प्रार्थना भी करते थे, जाते भी थे, लेकिन कोई प्रतिफल आपके लाइफ में, कोई फ्रूट आपके लाइफ में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं, प्रभु के मानने वाले हैं, तो फ्रूट्स आपके लाइफ में दिखाई देना चाहिए। क्योंकि जो डाली पेड़ से लगा हुआ है उसमें फल हरे भरे होंगे, उसके पत्ते हरे भरे होंगे, उसमें फूल भी लगेंगे और उसमें फल भी लगेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी डाली है जो ना तो फूल रहा है ना तो जो फल रहा है, वो नाश हो जाएगा। एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक जगह में गया और उसने देखा एक अच्छा सा पेड़ जो दिखने से बड़ा हरा भरा दिखाई दे रहा है। दूर से उन्होंने देखा कि बड़े अच्छे पेड़ है, दिखने में बड़ा सुंदर है, हरा है, सब कुछ ठीक है। उसको लगा यहाँ कुछ खाने के लिए फल मिलेगा और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां गया। लेकिन वहां जाने के बाद उसने देखा कि वहां तो फल है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को उसी वक्त श्राप दिया और वो पेड़ सूख गया। बाहरी तरीके से हरा भरा दिखने से कुछ नहीं हो सकता, बाहरी तरीके से सुंदर दिखने से कुछ नहीं हो सकता। हमारी सुंदरता, हमारी पवित्रता, हमारे लाइफ का गुण हमारे अंदर से होना चाहिए। एक पवित्रताई का जीवन, एक सच्चाई का जीवन, एक धार्मिकता का जीवन, एक धर्मी बनने का जीवन हमें अंदर से होने की जरूरत है। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा शरीर प्रभु यीशु मसीह में पवित्र होना है, तभी हम उस फल को ला सकते हैं। बाहर से दिखाने के लिए शास्त्री और फरीसी के जैसे हम सफेद वस्त्र पहन लेने से कुछ नहीं हो सकता। हमारा जीवन प्रभु में पवित्र होने पाए, हमारा जीवन प्रभु में धार्मी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने की जरूरत है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं बने हो, आप फल नहीं ला सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह देखेगा उस समय और कहेगा, जिस तरह से उसने पेड़ को श्राप दिया, उसने कहा कि तुम दिखने में तो बड़े हरे और भरे हो लेकिन फल नहीं है, इसलिए तुझे श्राप देता हूं। वैसा ही हमारे लाइफ में होगा कि देखने में तो तुम बड़े अच्छे क्रिश्चियन थे, हर संडे चर्च जाते थे, आराधना भी करते थे, हर प्रोग्राम में भी अटेंड करते थे, लेकिन आपके लाइफ में कोई फ्रूट दिखाई नहीं दिया। आपको एक फलवंत होना चाहिए था, आपको फ्रूटफुल होना चाहिए था, क्योंकि यीशु ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। अगर हम फूल फल नहीं रहे हैं तो हम वेस्ट हैं। हम परमेश्वर के सृष्टि में एक वेस्ट सृष्टि है, ये एक यूजलेस सृष्टि है और उसको परमेश्वर नहीं पसंद करता। जो यूजलेस है, जो कोई काम का नहीं है, जो कोई फल नहीं ला सकता, परमेश्वर फल लाने वालों को पसंद करता है। जो फल लाता है परमेश्वर उसे पसंद करता है, जो फल लाता है परमेश्वर उसे चाहता है। अगर आप मसीह में हो तो आपकी जिम्मेवारी है मसीह में फल लाओ। फल लाने का मतलब है एक्टिव बनो, प्रभु के साथ बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ रहे, पवित्र आत्मा आपसे बातें करे, पवित्र आत्मा से आप बातें करो, ये कनेक्शन आपका होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप प्रार्थना में समय व्यतीत करोगे, ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करोगे, पवित्रताई के साथ जीवन व्यतीत करोगे, सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत करोगे, तभी आपके लाइफ में ये होगा।
हम कई बार कंप्रोमाइज करते रहते हैं, चलो थोड़ा सा झूठ बोल लिया क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा गाली दे दिया क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बुराई कर लिया क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उस स्पिरिचुअल रेलम में, उस आत्मिक दुनिया में बहुत फर्क पड़ता है। मत्ती 18:18 में कहता है कि जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो धरती पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खोलेगा। आज आपके लाइफ में अच्छा अगर हो रहा है तो आप धरती पर अच्छा कर रहे हो, इसलिए स्वर्ग में वो अच्छा होने के लिए जा रहा है और वो आपके वापस रिटर्न आ रहा है। जो आप करते हो वही आपके लाइफ में होता है। अगर आप प्रभु के साथ बने नहीं हो, आपका क्लोज रिलेशन प्रभु के साथ नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति जो प्रभु के साथ संबंध बनाने वाला, प्रभु के साथ निकटता से चलने वाला, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी धोखे का पैसे नहीं कमाता, वो कभी किसी को स्कैम नहीं करता, नहीं किसी को गाली देता, न लड़ाई करता, न झगड़ा करता। ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीने के लिए जिस दिन सीख जाओगे, परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। हमारे लाइफ में आशीष नहीं हो पाती क्योंकि हम दिखने में तो हरे भरे हैं, लेकिन हमारा संबंध प्रभु के साथ से दूर है। उस पेड़ के समान है जो दूर से हरे और भरे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदरूनी कोई फ्रूट दिखाई नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर में हम बने नहीं हैं। जब तक आप परमेश्वर में बने नहीं रहोगे, आप फ्रूट नहीं ला सकते, आप फल नहीं ला सकते। कई बार हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता है परमेश्वर जो ज़्यादा स्मार्ट होता है उसको इस्तेमाल नहीं करता, परमेश्वर बुद्धों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। बाइबल में सांप के बारे में लिखा है, सांप को बाइबल क्या कहता है, वो सबसे धूर्त और बुद्धिमान, कन्नी कन्नी लिखा है उसके बारे में, इंग्लिश में कन्नी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। वो चतुर है। क्या है वो? चतुर है। हमारे लोग विश्वास में, कलीसिया में भी बड़े ऐसे कुछ कन्नी लोग होते हैं, कुछ चतुर लोग होते हैं। और ये चतुर लोग को कौन इस्तेमाल करता है? शैतान इस्तेमाल करता है। सांप को किसने इस्तेमाल किया? शैतान ने इस्तेमाल किया। तो जितने अपने आप को कन्नी समझते हैं, चतुर समझते हैं, वे सब जान लो कि आप शैतान का बहुत ही इजी टारगेट हो। आपको शैतान बहुत ही जल्दी टारगेट में ले लेगा और आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसको इस्तेमाल किया? उसने गधे को इस्तेमाल किया। किसको इस्तेमाल किया? गधे के बारे में बाइबल क्या कहती है, या लोग क्या कहते हैं? गधा क्या है? इनोसेंट है वो। गधा कुछ भी नहीं है, उसको कोई बुद्धि नहीं, कोई दिमाग नहीं। अगर रेलवे ट्रैक में अगर खड़ा है, उधर से ट्रेन आ रहा है, ट्रेन हॉर्न बजाता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर ही खड़ा रहेगा। अगर आप रोड में खड़ा है, आप चले जाओ उसके सामने, हॉर्न बजाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़ा है तो खड़ा रहेगा। मतलब उसको ये भी सेंस नहीं है कि ये मुझे ठोकर मारेगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा पैर टूट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जानवर को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। ये उदाहरण हमारे लिए है कि परमेश्वर जो चतुर लोग होते हैं उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसको शैतान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो नम्र होते हैं, जो हम्बल होते हैं, जो दीन होते हैं, उसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। परमेश्वर की दृष्टि में दीन बनो, नम्र बनो, हम्बल बनो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप फ्रूटफुल बनोगे जब आप प्रभु में जुड़े रहोगे, प्रभु में आप बने रहोगे। आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ घनिष्ठता के साथ होगा, क्लोज रिलेशनशिप होगा, तब आप फ्रूट ला सकते हो। और जब आप प्रभु में नहीं बने हो तो आप अपने आप में फ्रूट नहीं ला सकते। एक डाली अपने आप में फ्रूट नहीं ला सकता। एक डाली जब तक पेड़ में लगा है, पेड़ में बना हुआ है, तभी वो फ्रूट लाता है, तभी वो फलता है, फूलता है। अगर वो डाली पेड़ से अलग हो जाए तो फल नहीं ला सकता। आप और हम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि मैं तो अलग नहीं हूं, मैं तो चर्च जाती हूं, हर संडे जाती हूं, आराधना करती हूं, सुबह से शाम तक आती चर्च में रहती हूं, सब कुछ फाइन है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप प्रभु के साथ है, क्या वो है? क्या आप पवित्रताई के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या आप सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या आपका शरीर शुद्ध है? क्या आपका मन शुद्ध है? क्या आपके विचार शुद्ध हैं? क्या आपके फ्रेंडशिप शुद्ध है? आपके फ्रेंड सर्कल अच्छे हैं? ये बहुत मैटर करता है। जिस माहौल में रहोगे आप उसी के समान बन जाओगे। हमारा माहौल, हमारा फ्रेंडशिप, हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे लोगों के साथ बैठते हो, किन लोगों के साथ रहते हो,
किन लोगों के साथ आपकी संगति होती है। जैसे आपके दोस्त हैं, जैसे आपके सगे संबंधी जिसके साथ ज़्यादा बातचीत करते हो, वैसे ही आप बन जाओगे। इस कारण से मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु में बने रहो तो आप प्रभु के साथ समान बन जाओगे। जब आप प्रभु के जैसे बन जाओगे तो लाइफ में फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक गाना है, मुझे यीशु जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उस गाने को आप घर जाके सुनना, बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल सॉन्ग है कि मुझे तेरे जैसा बनना है। एक दूसरा गाना है, मैं खून खरीदा हूँ। इस गाने को डेली डिक्लेरेशन करो आप अपने लाइफ में। इस गाने को डेली अपने मोबाइल में लगा लो, सुबह शाम आप इस गाने को सुनो और इस गाने को अपने हार्ट में रख लो। और जब भी आप जाते हो, गुनगुनाते हो, इस गाने को गुनगुनाओ कि मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। ये बहुत ही पावरफुल गाना है। इस गाने के द्वारा जब आप डिक्लेयर करोगे, आपके लाइफ के बंधन टूटेंगे, हर अंधकार की शक्तियां आपके लाइफ से जाएगी। तो आप समझो कि जब आप प्रभु में बने हो तभी आप फल ला सकते हो, आप फ्रूटफुल हो सकते हो। अगर आप प्रभु में नहीं बने हो तो आप फल नहीं ला सकते, आप फ्रूटफुल नहीं हो सकते और आप अंत में आग में डालने के समान हो जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि जितने हमारे चर्च में है, जितने लोग आते हैं, आप प्रभु के साथ निकटता से बने रहो। पवित्रताई के साथ जीवन व्यतीत करना शुरू करो, ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना शुरू करो, शुद्ध मन और शुद्ध विवेक के साथ जीवन व्यतीत करना शुरू करो। किसी भी प्रकार के पाप में अपने आप को इन्वॉल्व न करो। कई बार हमें लगता है, हम कहते हैं प्रभु इसके जीवन में ऐसा क्यों हो गया, ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति था। वो आपके और हमें अच्छा लगता है। जिस तरह से यीशु ने पेड़ को देखा, देखने में बड़ा अच्छा हरा भरा था, लेकिन उसकी रियलिटी ये थी कि उसमें कोई फ्रूट नहीं था। आपके और मेरा लाइफ भी ऐसा है, देखने में बड़े अच्छे हैं लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी लाइफ में फ्रूट नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा हृदय को हमने उस तैयार किया ही नहीं है जहां फल आ सके। अपने हृदय को एक ऐसा भूमि बनाओ, एक फर्टाइल लैंड बना दो अपने शरीर को, अपने भूमि को, अपने हृदय को, ताकि वहां पे फल आ सके। जो परमेश्वर का वचन आप सुनते हो उसको ग्रहण करो कि कहो, खुदा मैं आज के बाद आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं आप में बना रहना चाहता हूं। आपका एक झूठ परमेश्वर से अलग कर सकता है, आपकी एक पाप परमेश्वर से अलग कर सकता है, आपका एक गलत संगति में बैठकर, गलत लोगों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना आपको अलग कर सकता है। आप अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। पिछले दिनों में जब कविता एक बात करी थी, तो किसी से बात करी थी, इसने कहा हम जब बैठते हैं चार लोग तो चुगली करते हैं, लेकिन चुगली करने बिना होता भी नहीं है है ना। चुगली करोगे नहीं तो बनता भी नहीं है बात, चुगली से ही शुरू होता है ना बात। तो चुगली करना भी जरूरी है ना, क्योंकि चुगली नहीं करोगे तो बात ही शुरू नहीं होगा। आप देखो, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी बातें आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है। आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है, एक छोटा सा झूठ बोल दिया, छोटी सी मजाक कर लिया, छोटी सी गंदे सोच कर लिया, छोटा सा पाप कर लिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको फर्क ये पड़ता है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, उस समय कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आत्मिक दुनिया में फर्क पड़ता है। अगर आपने कोई पाप कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, आपके शरीर छोटा हो जाएगा, काला हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फर्क पड़ेगा वो आत्मिक दुनिया में पड़ेगा। कहां पे फर्क पड़ेगा? आत्मिक दुनिया में। आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। तो आप समझो, हम कई बार पाप करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, और हमारा लाइफ अच्छा से चल रहा होता है। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ा, झूठ भी बोल लिया, लड़ाई भी कर लिया, चोरी भी कर लिया, पाप भी कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपको नहीं पता कि वो आत्मिक दुनिया में बड़ा फर्क पड़ रहा है। आत्मिक दुनिया में उसका बड़ा फर्क पड़ रहा है। हर एक गंदे शब्द जो आप बोलते हो, हर लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, चुगली करते हो, बुराई करते हो, एक दूसरे का निरादर करते हो, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हो, इन सब चीजों का फर्क आत्मिक दुनिया में पड़ता है। हालेलुया। और आप जान लो कि इन सब चीजों में परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर में जब आप बने रहोगे तो आप इन चीजों से अलग रहोगे। अगर आप ये सारी चीजें आपके लाइफ में हैं, आप बुराई करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, पाप करते हो, बुरा, और एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, हमेशा गुस्से से भरे हो, तो आप समझ लो आप परमेश्वर से अलग हो। आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, क्योंकि मुझे तेरे जैसा बनना है। आप कहें कि मुझे तेरे जैसा बनना है। किसके जैसा बनना है? यीशु के जैसा। ये गाना को आप अपने मोबाइल में आप जाकर सुनना, मुझे तेरे जैसा बनना है।
बहुत ही प्रभावशाली मोटिवेशनल सॉन्ग है। ये आपको मोटिवेट करेगा कि आप यीशु के जैसा बन सको। वो जैसा चलता था, जैसा देखता था, जैसा महसूस करता था, हम वैसे बनने की जरूरत है। जब तक आप यीशु के जैसा नहीं बनोगे, आपके लाइफ में फ्रूट नहीं आ सकता है। हम यीशु के जैसा, आप आज हम यीशु के जैसा नहीं, हम पता नहीं किस टाइप से बन रहे हैं। एक सच्चा परमेश्वर का दास और विश्वासी लोग यीशु के जैसा बनने की जरूरत है। अगर आप सच्चाई से परमेश्वर के फॉलोअर हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, तो यीशु के जैसा आपके लाइफ बनना चाहिए। आपके लाइफ यीशु के समान होना चाहिए। मुझे यीशु के जैसा बनना है। जैसा यीशु देखता था वैसे मैं देख सकूं, जैसा यीशु सोचता था वैसा मैं सोच सकूं, जैसा यीशु समझता था चीजों को वैसे मैं समझ सकूं। ये एटीट्यूड हमारी लाइफ में जिस दिन होगा, आपके लाइफ में वो फ्रूट ऑटोमेटिकली दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप फ्रूटफुल होना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में आप फलवंत होते हुए दिखाई देंगे। आपके परिवार फलवंत होगा, आपके बच्चे फलवंत होंगे, आपके नौकरी फलवंत होगा, आपका बिजनेस फलवंत होंगे। जिस दिन आप यीशु के समान बनना शुरू करोगे, तो आप समझ लो कि अगर आप जांच लो अपने आप को कि मैं यीशु के साथ बना हूं या नहीं हूं। मैं ऐसी दाखलता, प्रभु यीशु मसीह एक दाखलता, हम उसकी डालियां हैं, हम उसमें बने या नहीं है, इसका फर्क है इसी से पता चलेगा। अपने फ्रेंड सर्कल को देखो, अपने पड़ोसियों को देखो, अपने बात करने की तरीके को देखो, अपने सोच और समझ को देखो कि आप कैसा सोचते हो, क्या कैसे चलते हो, क्या बात करते हो, किन लोगों के साथ रहते हो, आपके चाल चलन क्या है, आपके स्वभाव क्या है, आपके संगति क्या है। आप इसके द्वारा अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आप यीशु के साथ बने हो या नहीं बने हो। अगर आप मजाक करने वाले, झूठ बोलने वाले हैं, तो आप जान लीजिए कि आपका कटाव यीशु के साथ बहुत पहले हो चुका है। क्योंकि जो यीशु के समान है वो झूठ नहीं बोलेगा, वो गाली नहीं देगा, वो बुराई नहीं करेगा, वो चुगली नहीं करेगा, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो अपने आप को नीचा, दूसरों को नीचा नहीं दिखाएगा, अपने आप को ऊंचा नहीं करेगा। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। हमें लगता है कि वो पापी है, मैं अच्छा हूं। हमें लगता है वो कम प्रार्थना करता है, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं। इस टाइप का एटीट्यूड परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जानता भी नहीं। उसे उदाहरण भी बताया, दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक ने कहा, प्रभु मैं तो इतने दिन प्रार्थना करता हूँ, फास्टिंग रखता हूँ, दशवांश देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। परमेश्वर ने कहा, उसका प्रार्थना तो सुना भी नहीं, क्योंकि अपने आप में उसको घमंड था। लेकिन आप, जो व्यक्ति प्रभु के सामने सिर तक भी उठा नहीं सका, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना ना करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उपवास ना करो, दशवांश ना दो और आप कहो कि मैं प्रभु मेरा प्रार्थना स्वीकार करेगा, नहीं करेगा। उसके लिए वैसा बनो। परमेश्वर के समान बनने की जरूरत है, और ये तभी बनेगा जब आप प्रभु में जुड़े रहोगे। और तभी जुड़े रहोगे जब आप अपनी तमाम बुराइयों को अपने जीवन से दूर करोगे। आज से कहो, प्रभु मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे साथ जुड़ कर रहना है। तू दाखलता और मैं तेरे डालिया हूं, मैं तेरे साथ बना रहना चाहता हूं। मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे उठने और बैठने के द्वारा, मेरे चलने और फिरने के द्वारा, खुदा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। प्रभु आपको अपने जैसा बनाएगा और तब आप फलवंत होंगे, और तभी आपके जीवन में फल दिखाई देगा। आप सरप्राइज नहीं होना अगर किसी के लाइफ में बुरा हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता, परमेश्वर जानता है क्या अच्छा और क्या बुरा है। जिस दिन आप परमेश्वर की राह में चलना शुरू करोगे, गारंटी है आपके लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन बाइबल में यहाँ पे लिखा है, कुछ लोगों को परमेश्वर छाड़ता है। जो अच्छे लोग हैं, जो परमेश्वर में बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसको छाड़ता है ताकि और अच्छा हो जाए। मतलब आप एक अच्छा मसीह हो, परमेश्वर के साथ आप बने हुए हो, तो परमेश्वर आपको और छाटेगा। कभी बीमारी, कभी दुख, कभी गरीबी, कभी उधारी आ जाएगा, तो समझो कि आपको परमेश्वर छाट रहा है और बेहतर बनाने के लिए। अगर आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, ना अच्छा है ना बुरा है, सब सूखा सा है, तो समझो आप परमेश्वर से कट ऑफ हो चुके हो। आपके लाइफ में परमेश्वर का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, अप्स एंड डाउन अगर आपके लाइफ में हो रहा है, तो समझो आप परमेश्वर में बने हुए हो। जो परमेश्वर में बना है, परमेश्वर उसको छाड़ता है। तो आपके लाइफ में कुछ हो रहा है, तो आप समझो आपके संबंध प्रभु के साथ अच्छा है। अगर आप बीमार में हो, आप जान लो प्रभु के साथ आपका संबंध अच्छा है। गरीबी से होकर जा रहे हो, समस्या से होकर जा रहे हो, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से होकर जा रहे हो, तो समझ लो कि प्रभु आपको छाट रहा है बेहतर बनाने के लिए, और आप प्रभु में बेहतर होने के लिए जा रहे हो। हालेलुया। तो मेरी प्रार्थना आप सबसे,
आप सबके लिए प्रभु से यही है कि प्रभु आपको बेहतर बनाए, प्रभु में बने रहो, और जितने उसमें बने हैं प्रभु आपको छांट रहा है। अगर आप विपरीत परिस्थितियों से होकर जा रहे हो तो समझ लो कि प्रभु आपको छांट रहा है बेहतर बनाने के लिए। आपके फल अभी 10 है, परमेश्वर आपको छांट रहे हैं ताकि आप 20 फल ला सको। आपके पत्ते अभी मुरझाए हुए, परमेश्वर आपको छांट रहा है ताकि आप हरे पत्तों के साथ आगे बढ़ सको। आपके लाइफ में सूखापन है, परिवार में झगड़े हैं, लड़ाई है, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रहा है, आप जान लीजिए प्रभु आपको छांट रहा है ताकि बेहतर उछाल के लिए आप तैयार हो जाएं, बेहतर चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाएं, बड़ी बेदारी के लिए आप तैयार हो जाएं, बड़ी कामयाबी के लिए आप तैयार हो जाएं। परमेश्वर आपको बड़ी चीज़ों के साथ आशीष करना चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें।